साथियों, जय जोहार। छत्तीसगढ़ की सियासत में 5 साल बाद एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का जो घमंड है उसको अपने मताधिकार के जरिए चकनाचूर कर दिया है। वैसे तो भाजपा ने पहले ही ये कह दिया था कि बदलबो ए दारी बदल के रहिबो, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने भी 75 पार का नारा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो नारा ध्वस्त होते हुए दिखा है। और कल देर रात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा राज्यपाल महोदय से मिलके उनको अपना इस्तीफा दे दिया है। तो साथियों, कांग्रेस को जो करारी हार इस विधानसभा चुनाव में मिली है, आज इस वीडियो में हम उसकी हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और मैं आपको बेकारण बताऊंगा कि आखिर क्यों छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पार्टी औंधे मुंह गिरी है और हार के जो कारण है आखिर वे क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बारे में, क्योंकि 5 साल तक शासन करने के बाद और छत्तीसगढ़ीय छवि बनाने के बाद भी इस चुनाव में काफ़ी बुरी तरह से कांग्रेस को हार मिली है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 75 पार का नारा दिया जा रहा था। साथ ही इस बात का भी विश्वास कांग्रेस पार्टी को था कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन चुनाव का परिणाम जैसे ही देखने को मिला तो ये समझ में आते देर नहीं लगी कि दाऊजी को दाऊगिरी ही कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ गई। तो हार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मीडिया से चर्चा की गई। आप देख सकते हैं उनका रिएक्शन मीडिया में किस प्रकार था। इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले जनादेश हमको मिला था। अरे भाई मोबाइल हटाओ ना, कौन है? सेवा हम लोगों ने जितना बन सका थोड़ा फ्रेम में सबको खराब कर रहे हैं यार दोस्त। मिला है, थोड़ा कम करो भाई। उसका हम सम्मान करते हैं और विपक्ष में है तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, जिस ईडीसी की आप बात करते थे आपको जनता ने नकार दिया। लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। जिस ईडीसी की आप बात करते थे जनता ने आपको जनादेश देकर नकार दिया। जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे, कल्चर पे और सारी चीजों पे, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई। देखिए, वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा। लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। तो साथियों, आपने देखा कि जो मुख्यमंत्री पब्लिक से अकड़ के बात करते थे और कई बार सार्वजनिक मंचों से भी आपने देखा होगा, कई वीडियो भी वायरल हुए हैं कि उनकी सभाओं में अगर कोई खड़े होकर उनसे प्रश्न पूछ लेता था और उनके अनुकूल अगर वह प्रश्न नहीं रहता था तो उसको वे डांट कर बैठा देते थे या फिर उस आदमी से माइक ही छीन लिया जाता था। तो ये कई प्रकार के कारण थे। जो छत्तीसगढ़ की जनता है, भोली भाली जनता है, उनको शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का ये रवैया पसंद नहीं आया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 15 साल का सूखा काटकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन सत्ता में वापसी के साथ कांग्रेस के जो नेता हैं उनको उनकी जो परंपरा है यानी कि खींचतान का जो रिवाज है वह कांग्रेस पार्टी के द्वारा निभाया गया और स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी सीएम पद के लिए प्रदेश के 3 बड़े नेताओं के बीच जमकर खींचतान देखने को मिली, जिसमें आपके भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी और ताम्रध्वज साहू जी शामिल हैं। इनके बीच में सीएम पद के लिए पहले मैं वाली नौबत चल रही थी और एक समय तो ये खबर आ रही थी मीडिया में कि ताम्रध्वज साहू जी को सीएम पद के लिए फाइनल कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद ये खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रहेंगे और 2.5 साल का जो फार्मूला है वह फिक्स हो गया था। टीएस सिंहदेव जी 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल के लिए भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन पहले जो कमान है वह भूपेश बघेल जी संभालेंगे। तो 2.5 साल बीतने के बाद एक बार फिर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जी के बीच में तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई। सिंहदेव ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंततः भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने रहे। भूपेश बघेल का इस दौरान कई बार ऐसा चेहरा सामने आया जो प्रदेश की जनता ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी। इतना ही नहीं, इन 5 सालों के दौरान भूपेश बघेल की बयानों से उनकी दादागिरी और उनकी अकड़ साफ दिखने लगी थी, या यूं कहें कि सत्ता की गर्मी भूपेश बघेल जी में 5 साल में ही दिखने लगी थी, जबकि प्रदेश की जनता ने पिछले 15 साल में शांत और सौम्य चेहरे वाले रमन सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था।
तो चलिए अब देखते हैं कि वे 10 बिंदु कौन से हैं और समझने की कोशिश करते हैं उन 10 बिंदुओं से कि कांग्रेस की जो हार के बड़े कारण हैं उन 10 बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। तो पहला बिंदु इसमें जो है, दाऊ जी को दाऊगिरी भारी पड़ गई। प्रदेश की कमान संभालने के साथ ही भूपेश बघेल ने माटी पुत्र के तौर पर अपनी छवि तो बनाई, लेकिन विपक्ष पर निशाना साधने के दौरान कई बार वे इतनी अकड़ में बयानबाजी करते थे कि वे ये भूल जाते थे कि वे एक सीएम हैं, ना कि विपक्ष के नेता। सत्ता में आने के बाद भी भूपेश बघेल का पीसीसी चीफ वाला अंदाज उनसे जुदा नहीं हो पाया, जबकि 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह हमेशा ही नपे तुले शब्दों में बयान देते थे और कम शब्दों में ही वे अपनी बात रख देते थे। अगला जो कारण है, युवाओं और कर्मचारियों की नाराजगी है। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन युवाओं के वादे पर भूपेश बघेल खरे नहीं उतर पाए। नौकरी देना तो दूर, भूपेश सरकार के कार्यकाल में पीएससी भर्ती में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। पीएससी भर्ती कांग्रेस नेताओं और प्रदेश के अधिकारियों के बेटे बेटियों की बिंदास भर्ती उसमें की गई, जिसके चलते भूपेश सरकार कटघरे में खड़ी नजर आई। वहीं बात करें कर्मचारियों की, तो कर्मचारी वर्ग भी कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने से कुछ ही दिन बाद उनसे नाराज दिखने लगा और उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी थी, चाहे वह डीए बढ़ाने की मांग हो या फिर अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण हो। साथियों, 5 साल तक कमेटी बनाकर अनियमित कर्मचारियों को गुमराह किया गया। अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी के द्वारा कई बार सीएम से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। शायद अगर मिल के बात कर लेते तो कुछ हल जरूर निकल सकता था और कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गति इस चुनाव में नहीं हो। तो कई प्रमुख कारण हैं। इसमें जो अगला कारण है, गंगा जल की कसम खाकर वादा खिलाफी की। साथियों, गंगा जल की कसम खाके कांग्रेस पार्टी ने जो वादा खिलाफी की है उसको महिलाओं ने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया और इस चुनाव में काफ़ी बढ़ चढ़कर महिलाओं ने वोटिंग की है। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि सरकार बनते ही शराबबंदी करेंगे, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में शराबबंदी करना तो दूर, खुद सीएम भूपेश बघेल ये बोलते नजर आए कि शराबबंदी अपने आप ही हो जाएगी, लोग शराब पीना बंद कर दें। तो साथियों, ये बेतुका बयान है, लोग शराब पीना बंद कर दें तो शराबबंदी हो जाएगी। ऐसे बयान मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देते हैं। तो ये जो बातें हैं महिलाओं को नागवार गुजरी और जिसका नतीजा आज चुनाव के परिणाम के रूप में कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ रहा है। वहीं अगला जो कारण है, महादेव सट्टा ऐप का जो मामला है, 508 करोड़ रुपए लेने का जो मामला है, वह आरोप मुख्यमंत्री महोदय पर सीधे सीधे लगा था। चुनाव से ऐन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर में सट्टा जो महादेव सट्टा ऐप है उसके संचालकों से 508 करोड़ रुपए लेने का मामला इनके ऊपर में लगा था। महादेव सट्टा का मुद्दा जमकर विपक्ष में उठाया गया और इन्हीं बातों को लेकर कांग्रेस के कई मंत्री और नेता महादेव सट्टा ऐप में हिस्सेदार हैं, ऐसी चर्चा होने लगी और चुनाव आते आते तक एक भी शख्स इसमें पकड़ा नहीं गया, जिससे ईडी के सामने ये खुलासा हुआ कि महादेव सट्टा ऐप के जो संचालक हैं उनके द्वारा भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए पहुंचाया गया था। महादेव सट्टा के मामले में भूपेश सरकार की छवि बहुत ही ज़्यादा धूमिल हुई थी। अगला जो कारण है, कोयला और दारू घोटाला। कोरोना संक्रमण के दौरान कुछ ही दिन हुए थे कि छत्तीसगढ़ में ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी शुरू हो गई। छापेमारी होने पर भूपेश बघेल सहित कांग्रेस नेता ये कहने लगे थे कि केंद्र की सरकार प्रदेश की जनता के हित में काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जनहित के कार्यों को रोकना चाहती है, लेकिन ईडी ने लगातार छापेमारी करके शराब और कोयला घोटाला मामले में रानू साहू सहित कई अफसरों को गिरफ्तार किया और फिलहाल इसकी जो जांच है वह चल रही है। साथियों, कोई भी सरकार चलाने में केंद्रीय नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जैसे कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और जो कुमारी शैलजा हैं जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, कई दौरे उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में किए गए, लेकिन केवल हवा में भाषण दिए गए। ज़मीनी हकीकत उनके द्वारा तलाशने की कोशिश नहीं की गई कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की जनता के मन में क्या है। घोषणा पत्र को भी उन्होंने कभी नहीं देखा होगा कि घोषणा पत्र में क्या वादे
छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए थे। एक बार अगर शायद जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्र के जो नेता हैं, अगर छत्तीसगढ़ का घोषणा पत्र अच्छे से पढ़ लेते तो उनको समझ में आ जाता कि इसमें जो वादे किए गए थे उसमें से कितने वादे धरातल पर पूरे किए गए हैं और कितने वादे हवा हवाई हैं। यानी कि जो वादे नहीं किए गए उनकी हवा फैलाई जा रही है, झूठा प्रचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ़ समझने की गलती केंद्रीय नेतृत्व ने की है कि हम आएंगे, झूठा भाषण देंगे, हवा में बात करेंगे और चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ की जनता हमको फिर चुनाव में जिता देगी। तो ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी को यह समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के लोग भी समझदार हैं, उनको भी समझ में आता है कि आपकी जो योजनाएं हैं कितनी कारगर हैं, कितनी जनता के हित में योजनाएं आप चला रहे हैं और कितनी अपने हित में योजनाएं चला रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही थी, नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी। तो इसमें अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और कहीं भी ये योजना सफल होते हुए नहीं दिख रही थी। लेकिन इसके बाद भी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आंख मूंद कर इस योजना पर विश्वास किया गया और उल्टे उनके द्वारा इस योजना का झूठा प्रचार किया गया कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत खुशहाल है, उनको इस योजना से काफ़ी लाभ मिल रहा है, काफ़ी लोग पैसा कमा रहे हैं गोबर बेच के। कईयों ने मोटरसाइकिल ले ली है, कईयों ने अपने बच्चों को MBBS की पढ़ाई के लिए भेज दिया है। तो साथियों, ये फर्जी योजनाएं चलाकर कांग्रेस ने अपनी छवि को धूमिल तो किया ही है। साथ ही अगला जो मैटर था कर्मचारियों से संबंधित था। प्रदेश के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको छत्तीसगढ़ की सरकार ने काफ़ी रुलाया है। 5 साल उन्होंने मर मर के काटे हैं। डिप्टी CM TS सिंहदेव ने अनियमित और संविदा कर्मचारियों से वादा किया था कि सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर नियमितीकरण करेंगे और नियमितीकरण करने का जो वादा था उसको पूरा करेंगे। पूरे 5 साल तक अनियमित कर्मचारी आंदोलन करते रहे। ऐसा कोई भी साल नहीं गया है कि जब कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन ना किया गया हो। भीड़ लेकर आंदोलन किया गया है, चरणबद्ध तरीके से संविदा कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन किया गया है। रथ यात्रा निकाली गई है, पद यात्रा निकाली गई है, मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता के नशे में इस प्रकार से चूर थी कि किसी भी अनियमित कर्मचारी संगठन से बात करने के लिए भी भूपेश बघेल जी तैयार नहीं थे। उनको ये कॉन्फिडेंस था कि ये कर्मचारी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो जो प्रदेश के किसान हैं उनके भरोसे फिर से चुनाव जीत जाएंगे, कर्ज माफ़ी करके हम फिर से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कर्ज माफ़ी करके आप छत्तीसगढ़ की जनता को ही कर्ज में डुबो रहे हैं। तो अगर आप एक वर्ग का कर्ज माफ़ कर रहे हैं तो उसमें सभी वर्गों के ऊपर में कर्ज चढ़ रहा है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को ये बात नागवार गुजरी। बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगवा कर ये प्रचार किया गया था कि अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। इस बीच में अनियमित कर्मचारी काफ़ी आंदोलन करते रहे, लेकिन भूपेश सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही और अनियमित कर्मचारी जो हैं उनका नियमितीकरण कांग्रेस की सरकार में आने के बाद भी नहीं हुआ। अनियमित कर्मचारी अनियमित के अनियमित ही रह गए। इस बात का नतीजा ये हुआ कि आज चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़िया कार्ड पड़ गया CM पर भारी। अगला कारण ये है, सत्ता में आने से पहले ही भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ियाबाद का जमकर प्रचार किया था। सत्ता में आने के बाद भी कहीं पर भी वो छत्तीसगढ़िया कार्ड खेलना नहीं छोड़ते थे और PM मोदी पर निशाना भी लगातार करते रहते थे। लेकिन 5 साल बीतते बीतते तक ये देखा गया कि छत्तीसगढ़ियाबाद सिर्फ हवाई बातें हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को ये समझते देर नहीं लगी कि छत्तीसगढ़ियाबाद के नाम पर भूपेश बघेल सिर्फ बाटी, भौरा और गिल्ली खेलते नजर आए, जबकि छत्तीसगढ़ियों की स्थिति 5 साल बाद भी जस की तस बनी रही। अगला जो कारण है, आवास योजना ना देना पड़ा कांग्रेस पार्टी को भारी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार हमेशा केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाते रहे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य की ओर से दिए जाने वाले अंश को उनके द्वारा जारी नहीं किया गया और उनके द्वारा केवल केंद्र पर आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को आवास नहीं देना चाहती है और इसके वजह से जो राज्य सरकार है उनका अंश जारी ना करने की वजह जो उनको राशि जारी करनी रहती है, केंद्र और राज्य का अंश मिलाकर ही आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को मिलता है। तो जो राज्यांश था उसको जारी नहीं किया गया, जिसके वजह से लाखों लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। वहीं पर जब चुनाव आते आते
जनता की नाराजगी सामने आई तो भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया कि जो आवास है वह छत्तीसगढ़ की सरकार उनको देगी, लेकिन इस समय काफ़ी देर हो चुकी थी। अब बात करें केंद्रीय नेतृत्व, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वे भी कई बार छत्तीसगढ़ में दौरा करते नजर आए, बड़ी बड़ी सभाएं उनके द्वारा की गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत उनके द्वारा भी नहीं देखी गई। भूपेश बघेल जी के द्वारा उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ले लिया गया था कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। नरुआ, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी और जो फालतू की योजनाएं कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई जा रही थी बेकारगर हो रही हैं और इस बार फिर से 75+ का नारा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनके द्वारा दिया जा रहा था। इस बहकावे में केंद्रीय नेतृत्व और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी रह गए और इसका नतीजा ये हुआ कि इस चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो साथियों, जिन कर्मचारियों की बदौलत कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी उन्हीं की मांगों को दरकिनार किया गया। 5 साल तक उनको प्रताड़ित किया गया, चाहे वह अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला हो, चाहे वह स्कूल सफाई कर्मचारियों का मामला हो, रसोईया कर्मचारियों का मामला हो। प्लेसमेंट प्रथा बंद करने की बात भी कही गई थी, उसको भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरा नहीं किया गया। संविदा कर्मचारियों को 5 साल में वेतन के लाले पड़ गए, उनका वेतन वृद्धि रोक दिया गया और सहायक शिक्षकों का जो वेतन विसंगति का मामला है बहुत बड़ा मुद्दा था। कई बार सहायक शिक्षकों के द्वारा इसको लेकर हड़ताल की गई, सरकार से बातचीत करने की कोशिश की गई और जो आलोक शुक्ला हैं, प्रमुख सचिव हैं जो शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा फाइल के नाम पर 5 साल तक सहायक शिक्षकों को गुमराह किया गया, जिससे प्रदेश के जो सहायक शिक्षक हैं सरकार से काफ़ी नाराज़ हो गए। और देखा जाए तो सरकार के द्वारा कर्मचारियों को डीए के लिए भी तरसाया गया है, चाहे वह रेगुलर कर्मचारियों का डीए हो या फिर पेंशनरों का डीए हो। पेंशनर्स जो हैं उनको भी डीए में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं उनके बीच में जो धारा 49 है उससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। एक ये नाराज़गी भी इसमें सामने आई। तो कई प्रकार की नाराज़गी थी जो केंद्रीय नेतृत्व को समझ में नहीं आई या फिर राज्य की जो सरकार है उनके द्वारा उनको नहीं बताई गई कि इस प्रकार की परेशानी आ रही है। नतीजा आपके सामने है, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस साफ हो चुकी है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।